अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। हफ्ते का आगाज हुआ और इस हफ्ते के आगाज के साथ ही बहुत सारी खबरें हैं जो आज आप तक लाएंगे। सबसे पहले जरा बात करेंगे आज के प्रोग्राम में जो गंदम स्कैंडल हुआ, वो गंदम स्कैंडल क्या हुआ, इसके पीछे क्या मामला थे और ऐसे कौन से पसे पर्दा हकायक हैं जो अब तक अवाम के सामने ना लाए जा सके। मुल्क भर में आटे की कीमतें कम हुई, इसके बाद यकीनी तौर पे अवाम में काफी ज्यादा खुशी पाई जाती है, लेकिन इस आटे की कीमत कम होने का कितना बड़ा खमियाजा किसानों को चुकाना पड़ा, इसके बाद बात करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साहबी तज्ज़ियाकार जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, पाकिस्तान में नई बात नहीं है, अशे खुर्दनोश के मामलात पे सियासत भी होती है, बहुत कुछ होता है। इससे पहले गंदम चीनी स्कैंडल बहुत बार हमने देखा, एक बार फिर से यही चीज नजर आई है और एक बड़े पैमाने पे कहा जा रहा है कि मुल्क में गंदम मौजूद थी, इसके बावजूद उसको इंपोर्ट करने की इजाजत दी गई और फिर पाकिस्तान के कौमी खजाने पे बहुत बड़ा बोझ भी पड़ा। क्या पसे पर्दा हकायक है, जरा उसके ऊपर नजर डालें। पसे पर्दा हकायक जिसे कहते हैं ना, जैसे वारदात हो गई और उसके बाद अब पसे पर्दा नहीं रहे, साफ नजर आ रहा है कि क्या फ्रॉड किया गया है, क्या कि गेम क्या खेला गया है, वो कौन से कल्पिट्स है जो ये करके हमें। देखें एक बात ये देखें, मकरूज कौम है, मकरूज कौम एक एक डॉलर की मोहताज है ये, और जो है भीख मांगने की हालत में इन्होंने रुजू किया हुआ है अपने दोस्तों से कि हम लुट गए, हम पिट गए। उसके बावजूद ये देखें इधर से 6 अरब डॉलर भी आए नहीं है, उन पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। एक ट्रेंच आई थी 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आई जी, जैसी आई उन्होंने जो है वो गंदम बरामद कर दी, एक्सपोर्ट कर दी और उनसे कहा कि अभी तो फसल आने वाली है, ठीक है ना भाई, अब फसल आने वाली है और जो है वो एक्सपोर्ट कर दी। चलो भाई एक्सपोर्ट कर दी। एक्सपोर्ट करने का मतलब मालूम है क्या, ज़रे मुबादला 1 अरब 10 करोड़ जो हमने हासिल किया था पहले आखिरी किस्त के तौर पर, वो नजर हो गई। सिर्फ बात इतनी नहीं है कि वो एक्सपोर्ट हो गई है, उस दौरान में उन्होंने क्या किया कि सस्ती गंदम, अब जब गैप आया ना और गंदम रोकी भी गई, उसकी जो फसल आई थी वो डिले हुई और डिले होने के नतीजे में एक गैप पैदा हुआ। फौरी तौर पर जो है हमने बाहर से खरीद ली, इसे बरामद करना चाहते हैं, इम्पोर्ट कर दी। अब इम्पोर्ट जब करेंगे तो पैसा लगता है ना उसमें भी सही। अब आप ये कि उधर से उन्होंने फ़ायदा उठाया, गंदम के बड़े बड़े जुगादरी जो बैठे हुए उन्होंने फ़ायदा उठाया, इधर जो है हमने ज़बर मुबादला लूज किया और यही बात भी नहीं मुमकिन है। जाने से भी इतना ये कोई ऐसे तो नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तो नहीं, मतलब हुकूमतों की सतह पे, रियासत की सतह पे ये नंबर्स को इतने मुश्किल तो नहीं कि इसको टेबुलेट नहीं किया जा सका, इसको इंटरप्रेट नहीं किया जा सका कि ये है इस साल क्या क्रॉप एक्सपेक्ट की जा रही है। इनफैक्ट इस साल तो बम्पर क्रॉप एक्सपेक्ट की जा रही है। इतने ये 30 साल का तजर्बा है इनको, बड़े रॉकेट साइंस वाले इनके यहाँ लोग बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब देखो कितने, उन्होंने 16 महीने में कहते हैं वो कि उन्होंने बहुत तरक्की के रिकॉर्ड पैदा किए और जो है IMF का मुआहदा उन्होंने बहाल करके इस मुल्क को डूबने से बचाया। और उन्होंने कहा कि हम बचत भी करेंगे, किफ़ायत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, हमारे आखिरी चांस है, इसको हम अवेल करेंगे। और ये अवेल उन्होंने किया कि जब वो जैसे इक़्तिदार में आए, 5 साल का सर्टिफिकेट उनको मिल गया, तो दूसरे दिन जो है मालूम है कि गंदम की कमी हो गई। और यही नहीं कि जो गंदम बाहर से आई ना, जो गंदम बाहर से आई उसमें से जखीरे नई फसल आ गई और नई फसल आके जो है स्टोर हो गई, वो गोदामों में भर गई। अब उन्होंने गोदाम तो भरे हुए, हम कहाँ रख के, हमारे पास तो जगह नहीं है, वो जो खुले मैदानों में रख दी। 11 लाख टन गंदम जो है कीड़े लग गए इसको, हमारी किस्मत को कीड़े लगे, उसको नहीं लगे। ये आप बता रहे इतना आसान सी बात ये है कि ये क्या हुआ है, स्कैंडल है, खुला हुआ है इतना भाई। जब हुकूमतें अब ऐसे मखसूस तबके के हाथ में चली जाएंगी जिनका रिकॉर्ड पर भी ये है कि उनका एक तरीका ये मुल्क की सतह पर कैसे पहुंचा। अगर ये सियासतदान फैसले कर रहे थे, जुर्रत से कर लेते, जमहूरियत की बुनियाद पे इनकी कोई जद्दोजहद होती, तो ये नताज पैदा नहीं हो सकते थे। ये खिलाड़ीपन है हमारे साथ, हमसे खेल खेला गया। एक सवाल का जवाब देते हैं, क्या एक तासुर ये दिया जा रहा है कि हो सकता है कि गफलत हो,
आपको इसमें गफलत नजर आती है? गफलत है, साजिश वो गफलत है कि एक जो गफलत है कि एक बोरी थी वो जो है भाई गफलत से इधर की उधर चली गई। और लाखों टन गंदम उधर से जा भी रहा है, डॉलर भी जा रहे हैं, नुकसान भी हो रहा है। और फिर बताओ, किसानों को कहा कि 3,900 जो है उनकी कीमत दी जाएगी, 4,000 सिंध में दी जाएगी और पंजाब में जो अब वो कहते हैं कि भाई वो भरी हुई है। और जो आरतीओ का गेम देखें आप, आरतीओ कहते हैं कि भाई जब जगह ही नहीं है तो छोड़ो ना, हमको भी स्टोर करना पड़ेगा, 2,500 टन गंदम दे दो। वो कह रहे हैं जला देंगे, मर जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, अपने आप को खत्म कर लेंगे। हम इसलिए आए और कोई तुम के कर्जे माफ कर रहे हो? आपने लोन लिए बैंकों से, आपने जो है उसकी दवाई कीमियावी खाद लोन पे लिए, हर चीज लोन पे हमारी, उसको हमें वो पूरी अदायगी हमें करनी है। और आप हमसे हुकूमत मुदाखलत नहीं कर रही। ये क्या मैं कहूँ कि क्या सितम ज़रीफ़ी है कि इस साल किसान काफी खुश थे कि बारिशें हुई, तवक्को की जाती है कि अच्छी फसल होगी, बम्पर क्रॉप होगी, भाई और सबने फायदा उठाया, सब वो हुई। ये बारिश कुदरत ने दी, इनकी मेहरबानी की, अगर डूबा है तो फायदा भी हुआ है। और इन्होंने क्या किया, उस बारिश से कितना फायदा होता है, गंदम से कितना फायदा हुआ है। डॉलर वालों ने डॉलर कमाया, यहाँ जो है मार्केट वालों ने, यहाँ जो है आरती वालों ने अपने आप को बनाया। और किस्त पर गया 4 महीने पहले 16 रुपए की ये कहते हैं रोटी दे सके, ये नहीं दे सके, ये इनका क्लेम है। वो तो एक पॉलिटिकल नारा है, वो तो आपको भी पता है कि ये पॉलिटिकल नारा, वो तो पॉलिटिकल चीज नहीं है, वो तो हकीकत है। पेट में जाती है तो चैन आता है। आप बात कर रहे हैं, आपको स्कैंडल नहीं है, ये तो एक हकीकत है, खुली हकीकत है, नजर आ रही है। कितने किसान इससे मुतासिर हुए, कितने मुतासिर हुए पूरी तरह पूरे कारोबार। दूसरी बात सुने, अब दूसरी बात ये देखें, जब आज ये फेलियर आएगा, इनको कीमतें नहीं मिलेंगी, बाजार की कीमत जो है इनको फेल हो जाएंगे, इनको 2,500 से भी कम में ये जाने होगी, तो ये गंदम पैदा करेंगे आइंदे साल की? इनको नाक से आगे आग नजर आता है? गंदम ये कुछ और पे उगा रहे होंगे या नहीं उगा रहे होंगे, तो आइंदा साल क्या होगा? इन्होंने भेज दी बाहर, गंदम खरीद ली, इस जगह की ना होने के बावजूद खरीद ली, उसको कीड़े लगा दिए। 13 लाख टन गंदम कोई मामूली बात होती है? आप इसके स्कैंडल करें, ये खुली हकीकत है। माजी में कई दफा हुआ, माजी से हमने अब तो बहुत बढ़ गया ना, ये तो तरक्की की है। हमने देखा कि सिंध ऐसी बुरे हालात में जब चैलेंज है सर, जिंदगी और मौत का सवाल है, ये वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि हम तो लुट गए, हमारी तो अदायगियां नहीं हो रही, 4 गुना हम पे कर्ज पड़ा चढ़ा हुआ है, चोर, हम बिजली चोरों को नहीं पकड़ सकते, हम जो है ना हमारे बस का नहीं है, जो चीज है वो हमारे हाथ से निकल रही है। जब सारी चीजें आपके हाथ से निकल रही है तो ये इतनी बड़ा आपने गेम कैसे खेला? इसको रोक क्यों नहीं सके? एक सवाल और इंक्वायरी कैसे करते हैं? क्या एक प्लेयर इसमें मुलविस हो सकता है? क्योंकि इतने बड़े फैसले, इतने बड़े मामला एक आदमी के ऊपर तो नहीं होते ना, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे लोग शामिल। भाई ये एक खानदान बन चुका है, ये ठगों का टोला है, ये कहीं भी होता है, एक होकर काम कर रहा होता है। आज आप ये बताएं, कौन पूछेगा कि हमारी क्या हालत है, हम कहाँ खड़े हैं? अवाम को 24 करोड़ अवाम को जो है आप बना रहे हो। इस वक्त मौजूदा हुकूमत कह रही है, निगरान हुकूमत, उनके फैसले थे और उनके फैसले की भरपाई हम कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब का इसमें क्या किरदार देखते हैं? मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट में लग गए, गेम में। अबे भाई मुल्क की अभी कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे और आप जो है वो गेम में लगे हुए, गेम में लगे हैं आप, खूब लगे हैं आप। इस मुल्क को आप जो है ना खेल का मैदान समझें। अगर लेकिन कितनी बड़ी हकीकत है कि जिंदगी और मौत की कशमकश का मैदान बना हुआ है। ठीक है, उनका अजर भी तो मिल गया, उन्होंने अगर काम किया है, ये किया वो किया, उन्होंने चीजें उन्होंने दिखाई है, उनको बना दिया। दो तीन चीजें उनके हाथ में है। सुनना था वो मोहसिन नकवी साहब के ऊपर भी सारे मामले की जिम्मेदारी डाल रहे हैं, अनवारुल काकड़ साहब के ऊपर भी डाल रहे हैं। और ये देखें आपने वो नाम ले लिया, आप सुन ले, अब आपको ये बात सुन लें, काकड़ साहब क्या कह रहे हैं। और उससे पहले उन पर जो इल्जाम लगाया उन्होंने कि भाई ये तुमने क्या किया, ये गंदम तुमने जो है ना गलत भेजी, तो क्या कह रहा है, ये अगर तुम्हारे फॉर्म 47 का किस्सा छोड़ दिए,
बता दिया ना मैंने, स्कैंडल हकीकत बता दी तो मुंह देखने के काबिल नहीं हो गए। दूसरों को एक दूसरे की मिसाल बना रहे हैं कि वो ये मान रहे हैं पीछे कि भाई हम भी कराए क्रिमिनल हो, तुम भी क्रिमिनल हो, कुछ हमारी लूज पॉइंट है कहीं तुम। अरे बहस इस बात में हो रही है कि तुमने किया तो हमने भी किया, इसका मतलब तो कुछ ना हुआ ना, क्योंकि एक कमेटी बना दी गई है, रिवायती अंदाज में एक कमेटी बनेगी, वो एक रिपोर्ट देगी और अभी आप देखें आप कमीशन कैसे बनते हैं, कहानी किससे। अभी आप देखें सुप्रीम कोर्ट के आप वो हो रहा है, इजलास हो रहा है, उसमें कमीशन रिपोर्ट आई थी कि वो जो धरना था पिछले धरना, उसमें भी किससे कहानी, ये नहीं मालूम है कमीशन को कि उसका जो है रेफरेंस क्या था, उसकी तहकीकात का जो है एजेंडा क्या था। उसने बड़ा किससे कहानी सुनू के तारीख और जोग्राफिया की कहानियाँ, तोता मैने की कहानियाँ सुना के वो ले भाई रिपोर्ट तैयार हो गई। जिसको रिपोर्ट बनाने को वाले वो नहीं के जो लेटर ऑफ रेफरेंस क्या है, किस चीज़ का उनको वो करना है, ये मसला ये है। जैसे इस रिपोर्ट की और बात करते हैं कि रिपोर्ट का आउटकम क्या होगा, यकीनी तौर पे एक आम सवाल है। और इस रिपोर्ट की अब कहा तो ये जा रहा है निगरानी, इस रिपोर्ट के ऊपर क्या कुछ एक्शन होना है उसके बारे में खुद नवाज शरीफ साहब इन्वॉल्व हैं और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी बेहतर फैसला करेंगे कि आगे इस रिपोर्ट को देख के बाद क्या करना है। इसको प्रोग्राम में मजीद गुफ्तगू करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का तासुर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मी हेमंत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मी हेमंत। प्रोग्राम में आपके एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा बात करते हैं कि ये जो स्कैंडल हुआ, गंदम का पूरा स्कैंडल हुआ, इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जा रही है। इंक्वायरी कमेटी इसके ऊपर रिपोर्ट तरतीब करेगी और रिपोर्ट नवाज शरीफ साहब को प्रेजेंट की जाएगी, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इस तमाम सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार कौन है और जो जिम्मेदार होंगे उनको माजी की तरह ही करार वाक़ई सजा भी दी जाएगी। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी ऐसे लोगों पर भी आयद हो सकती है जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत का हिस्सा हों, क्योंकि ये ऐन मुमकिन है कि इस तरह का जो मामला हुआ इसके ऊपर कहीं ना कहीं गफलत जरूर हुई और इसमें मौजूदा हुकूमत का भी किरदार हो सकता है, इसमें माजी की निगरान हुकूमत का भी किरदार हो सकता है। और अगर ये किरदार कुछ ऐसा नजर आया जो मिला जुला हुआ तो फिर आखिर नवाज शरीफ साहब क्या कर सकेंगे। जहांगीर साहब, माजी में इस तरह की कई रिपोर्टें बनी, कभी मंजर आम पे आई नहीं और कभी उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। आखिर में कोई किसी सरकारी मुलाजिम को कुछ वक्त के लिए मुअत्तल करके शायद पूरे मामले को अलमिया दर अलमिया ये है कि जितनी कमीशन रिपोर्ट आई ना उसको पब्लिश ही नहीं किया, मोडिफाई करके पेश किया। हमूद रहमान कमीशन जो हमारा मुल्क टूट गया उस पर बताया गया सच्चाई कहाँ आई और हमने तो पेश ही नहीं की, बताया ही नहीं, हमने छुपा के रखा। मुल्क टूटने की वजूहात नहीं मालूम, उसके जो कल्प्रिट्स थे उसको सजा नहीं हो सकी। और क्या इंडिया ने जो बता दिया, जाहिर है हमारी दुश्मनी में बताया कि बेचैनी पहले, उसको तो दुश्मनी करना था ना, उसको वो बताया तो हमें मालूम है कि हो ये वाली बातें भी हुई हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट जिसने मुल्क की सलामती और उसके लिए एक सानिया, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सानिया 71 का, और जो है क्या हुआ अभी आज की जो रिपोर्ट आप कह रहे हैं ये फैजाबाद की रिपोर्ट है, धरने की। अब उसको जो कमीशन बना दिया और जो उसके माहिरीन बढ़ गए और जो रेफरेंस कहते हैं जिसके जो उसके मुताबिक ही ये देखना होता है कि आपका दायरा कार क्या है, सही इंक्वायरी का दायरा कार क्या है। पूरी मैंने देखी, वो सारी चीज़ें देखी तो समझ में ये आया कि जो सवालात उठाने की जो फ्रेम किए गए थे, जो एजेंडा था, जो इशूज़ थे जिसको डिस्कस होनी चाहिए, उस पर बात ही नहीं हुई है। उस पर बातें क्या हुई हैं कि वो कर रहा था, सनाउल्लाह कर रहा था, फनाल्लाह कर रहा था, ये कर रहा था, किसी ने नहीं रोका। इंक्वायरी रिपोर्ट्स बनती है, सही है ना,
तो यही तर्ज अमल इस बार भी अपनाया जाएगा। फाइंडिंग्स इस बार होती है, नहीं पता चलेगा कि गंदम स्कैंडल जो में कौन नासूर मुलव्वस था। होता है, जो चीज होती है, जो फिक्रमंदी होती है, जो डी ट्रैक को ट्रैक पर कर सकती है मुल्क को, वो आप बोल नहीं रहे। अच्छा मुझे एक बात बता दें, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। अभी रिपोर्ट बन रही है, इसका कहीं ना कहीं कोई तयन भी होगा। क्या तयन होगा? ये एक सवाल बता दीजिए, जब ये सारे गंदम इंपोर्ट की गई, फिर एक्सपोर्ट की गई, या जो भी कुछ मामला हुआ, फिर स्टेट बैंक के जरिए पेमेंट की ट्रांसफर भी हुआ होगा, एक पेमेंट मुंतकिल हुई होगी, ये सारे मामला क्या मौजूदा वजीर आजम के इल्म में नहीं होंगे? शहबाज शरीफ साहब के इल्म में नहीं होंगे? क्या वजीर आला के इल्म में नहीं होंगे? ऐसा लगता है कि इनके इल्म में नहीं है। ये हमारे वजीर आजम है, क्या जरूरत है इनको? दूसरे बड़े बड़े मसाइल नहीं है इनके साथ हैं। तो इन्होंने अपना नाइब भी मुकर्रर कर दिया, डिप्टी वजीर आजम, उसके बारे में तो कुछ नहीं पता कि वो डिप्टी है या नहीं है, तो फिर भी नहीं है इनके इल्म में। देखें मुस्लिम लीग का हार जो है पूरा कहाँ होता है, समझे ना? अगर जिसके अंदर गुलाम अपने इसहाक डार शामिल ना हो, ठीक है। अब वो मजे की बात ये नहीं है कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वजीर खारजा भी हैं। वो चाहे बाहर घूमें, चाहे जो है रिप्रेजेंट करें, चाहे गैप को पूरा करें, उनका एक जवाब भी कोई नहीं। एक नहीं उनका जवाब ये है, वो है नवाज शरीफ साहब, उनके रूहानी पेशवा। उनकी वो सियासी हैसियत तो उस तरह की नहीं है ना कि उनको जवाबदेह हुआ जाए। वो स्टेट के हेड है, स्टेटमेंट है वो, लेकिन जाहिर है उन्होंने तो बताना नहीं, मुझे बताओ भाई, तुम मेरे जो है वो ऐसे घर के आदमी हो, ऐसे घर के आदमी हो कि जो तुम इधर उधर काबिल एतबार आदमी हो, समझे ना? घर की शादी हुई ना जो कहा जाता है, तो वो ऐसी में ये बात है, उनको रख दिया। अब वो जो है उन बस ठीक भी होगा, अभी उनका दिल की तकलीफ भी जो है वो संभल गई है, वो बाहर भी जा सकते हैं, डिप्टी वजीर आजम के भी जहाँ भी मुताबिद ओहदे भी रख सकते हैं। लेकिन जाएंगे सर, हम रिट्रैक हो जाएंगे। मुझे ये बताएं, ये जो गंदम स्कैंडल है, अभी जो इसकी रिपोर्ट तलब की जा रही है, इस रिपोर्ट के बाद क्या होगा? मजाक ही होगा जो आमतौर पर होता है, लेकिन इस बार दिल के दबाने के लिए आपको झूठी बोल देखें, कुछ हो ना हो, पहले भी मैं कह चुका हूँ, आइंदा गंदम कोई नहीं काश्त करेगा, और इसका खमियाजा तो अवाम भुगतेगी ना। अवाम क्यों भुगतेगी? वो सर अवाम भुगतेगी ना भाई, वो तो 12-12 किलो की फ्री दे देंगे, वो दे देंगे भाई। हम इस गरीब कौम को बांट सकते हैं, हम बड़े वो सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं, ये जैसे इन्होंने बहुत जरूरी इमदाद बांटेंगे ये बहुत जरूरी बात है कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ अरसे पहले पाकिस्तान में जब गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ, उस वक्त हुकूमत ने यह फैसला किया कि गंदम की तकसीम की जाए और लोगों में गुरबा में तकसीम की जाए, मसाकीन में तकसीम की जाए। और उसको वो मनाजिर जो देखे गए कि लोग ट्रकों से गंदम के बोरे फेंक रहे हैं, लोग ले रहे हैं, और एक एक गंदम की बोरी के ऊपर, एक एक 5-5 किलो के थैले के ऊपर ना जाने कितने कितने लोग लड़ते नजर आए। उस वक्त पाकिस्तान के जो दुश्मन थे, उन्होंने इन वीडियोस को उठाया, उनके टेलीविजन पर दिखाया और बताया कि पाकिस्तान कितने बुरे हालत में है। अल्लाह ने हमारे पे करम किया, हमारे लिए अगले साल कितनी अच्छी फसल हुई, इतनी बारिश, और आइंदा भी इतनी साजिशों के बावजूद ये काम हुआ, और हमने मदद की, हमारी काम किया कि हमने लोगों ने कोई इनकी कोई स्ट्रेटेजी का नतीजा नहीं, खुदा ने ऊपर से और जमीन के नीचे से मदद की। स्ट्रेटेजी होती तो ये काम होता। ये तो खुद अपने गले में मतलब कह रहे हैं कि वो तोक डाल रहे हैं जो नहीं डालना चाहिए था। और कितनी जगह सही हुई थी उस पाकिस्तान की कि एक 5 किलो के थैले के लिए कितने ही पाकिस्तानी बेचारे कुचल गए, माएँ बच्चे, पता नहीं किन किन हालात में लोगों ने जिंदगी। सर ये गफलत गंदम की नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की बात, ये फूड सिक्योरिटी की बात है, ये उन गरीब गुरबा किसानों की बात है जो ना जाने कितनी मेहनत से, पता नहीं है हम नेशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि लोगों की अहम लोगों की जान बचा कर रखो, उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ का सामान, रोटी पहले गंदम नहीं थी तो लोग मर रहे थे, अब गंदम है तो लोग मर रहे हैं। अब किसानों का क्या बनेगा? अभी से जिन्होंने कर्ज लिया क्या होगा इस बार? अब ये कर्ज माफ हो जाएंगे, और इस कर्ज माफ देखें 2 वजह है, एक और बड़ा स्कैंडल तैयार होगा। देखें 2 वजह है, या तो कर्ज माफ होंगे तो डूब जाएंगे तो कौमी खजाने को नुकसान होगा, और फायदा किसको होगा? जिन्होंने जो है सस्ती गंदम खरीदी होगी। नहीं अभी
3,900 और 4,000 फीट टन खरीदनी है, मेट्रिक टन। अब वो कह रहे हैं कि 2,500 में दे दो उनको। जब 2,500 में देंगे तो फायदा उनको होगा, और इस बहाने से वो कहेंगे कि हम तो पैसा अदा कर नहीं सकते। एक चीज और बताइएगा, मैं देख रहा हूँ नून लीग विजिट है कि वो बार बार एक बात कह रही है, और मैं कुछ हद तक से इत्तेफाक भी करता हूँ कि निगरान हुकूमत की इसमें एक मुजरिमाना काफिला है, लेकिन उस निगरान हुकूमत के बहुत से चेहरे आपको इस हुकूमत में भी नजर आते हैं। उसी निगरान हुकूमत के बहुत से लोगों के हवाले से यही नून लीग न जाने दिन रात कसीदे पढ़ा करती रही है, और आज भी पढ़ती है। देखिए, हम ऑपोजिशन के लीडर नहीं है, हम इनके ऑपोजिशन का लीडर नहीं है, हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। हमारा काम है तज्जिया करना, हकायक को एक दूसरे के साथ मिला के रखना और एक तस्वीर के तौर पर पेश करना। ये निगरानी किस बात की है? निगरानी तो इक़्तिदार की कुर्सी की है कि भाई इस पर नजर रखनी चाहिए, कोई इधर बार कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही, इसको हटाने की बात तो नहीं हो रही है, इसको हिलाने की बात तो नहीं हो रही है। ये है निगरान हुकूमत का काम। फाइनल कमेंट मुझे बताएं कि क्या आपको ये रिपोर्ट कभी मंजर आम पे आती है, हमें नजर आई? मंजर आम पे तो जरूर आएगी, और उस पर दलाइल देने भी आएंगे। देखो, उन्होंने सियासत होगी उसके ऊपर, सियासत होगी। सियासत तो हो ही इन बातों पे रही है। वैसे सियासत कहाँ हो रही है? सियासत तो नहीं हो रही है मुल्क के जमहूरी अंदाज में, तो नहीं है। क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क वाज़ेह किया जाएगा कि आइंदा इस तरह का काम ना हो, या जो कुछ हो चुका उसमें लोगों को कंपनसेट करें, खासतौर पर उन गरीब किसानों को कंपनसेट? 50 दफा आप ही ने हवाला दिया है कि ऐसी रिपोर्टें बहुत आई हैं, 50 की रिपोर्टें आई होंगी, और ये उसका एक ही जवाब होता है कि अब के क्या हो जाएगा, कोई अच्छी रिपोर्ट आएगी और उस पर अमल दरामद भी होगा। इसी तरह की उम्मीद लगा के रखें आप, जिस तरह के 50 दफा जो है आपको कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन एक मुबहम से उम्मीद आप लगा के रखें। बस ठीक है। जहांगीर साहब, मेरे ख्याल से इस पर आपने काफी हद तक किया, आपने सारा कुछ बात कह दी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में एक कार्रवाई, रिजर्व सीट्स के हवाले से एक बड़ा अहम मामला चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे गंदम की बोरियों की खींचातानी हो रही थी, उस तरीके पार्लियामेंट में भी रिजर्व सीट्स खींचातानी हुई, और उस खींचातानी के नतीजे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक समाअत हुई, और वो समाअत क्या थी उसका हाल अहवाल आपसे शेयर करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मज़ीद आप देख रहे हैं द डेली शो विद मी नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मी नेमत। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जरा बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली कार्रवाई के मुतालिक। रिजर्व सीट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक कार्रवाई हुई, और जो माजी के पेशावर हाई कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन के जो फैसले थे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसलों को मुअत्तल कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को वाज़ेह कर दिया कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो सही तौर पे मुनासिब नुमाइंदगी के तौर पे दी जा सकती हैं, और जिस अंदाज से रिजर्व सीट्स का मामला आ रहा है, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए और फिर वहां पे उन्हें वो रिजर्व सीट्स ना मिली, इस सवाल से आज एक बड़ी आम पेशरफ्त हुई। सवाल से गुफ्तगू करेंगे। जहांगीर साहब, ये रिजर्व सीट्स का मामला कितना इंपॉर्टेंट होता है, पहले जरा इसकी इंपॉर्टेंस बयान कर दें ताकि फिर आज की समाअत पर बात कर सकें। देखिए, ये बात भी ठीक है कि जो ना रिजर्व सीट्स का मसला था, उसके अंदर जो है जो इमरान खान की पार्टी PTI को नुकसान हुआ और सारे लोग जीते थे, और जाहिर है कि वो जो सेनेट में भी उनकी अक्सरियत होनी थी, जिसकी वजह से वो मजबूत होते, कुछ फैसला साजी में हिस्सा लेते, तो वो कुछ का कुछ हो सकता था, क्योंकि वो अपोजिशन के तौर पर काम कर रहे होते। एक तरफ तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि जब सबसे बड़ा जो अहम बात हुई ना, ये ठीक है, बहुत बड़ा फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कि पेशावर हाई कोर्ट का भी फैसला था कि ये जिनकी दे दीजिए, कि उन्होंने ये साबित की, इलेक्शन कमीशन की भी यही बात थी कि ये जनाब, चूँकि ये जो सुन्नी इत्तेहाद है
इसके पास ये जीती नहीं है, लेकिन इनको सीटें इसके अंदर लोग आ गए तो ये इनकी पार्टी नहीं थी, ये एब्जॉर्ब इन हो गई। तो ये तो नई पार्टी थी, तो नई पार्टी का तो उतना बनता नहीं था, ये एक सुकन पैदा हुआ था। आईनी बहरान पैदा किया गया बहरान। जहांगीर साहब, वो तो आपको पता है। ये अलग, वो उसी को मैं कह रहा हूँ। तो ये चीज़ पैदा हुई और वो चल गई। अब नुकसान क्या हुआ? पसे पर्दा जो है, जिसको जो बयान नहीं किया जा रहा, नुकसान ये हुआ कि आज ये फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया इलेक्शन कमीशन का फैसला। और जो दूसरा फैसला ये है कि हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट का भी फैसला मुअत्तल कर दिया हो गया। अब इसका जो है ये 1-1.5 महीने और 2 महीने का इन्होंने पिटीशन दाखिल की पीटीआई वालों ने कि ये ठीक है, नहीं हमें तो रिजर्व सीट मिलनी चाहिए। इस गैप में, इस टाइम में जो बफर जोन बना है, बफर टाइम बना है, उसके अंदर क्या हुआ, जो फैसले हुए हैं, जिसके अंदर से मजबूत इत्तेहाद मजबूत हुआ है और जिसके अंदर से अपने सदर ममलिकत भी जो है सदर ममलिकत बन सके, जिन सीटों की वजह से, जिस वोट्स की वजह से, सारी चीज़ें अपनी जगह पे। अब उसका क्या होगा? जो हो गया उसका क्या होगा? अब तो ये फैसला है। बट हुकूमत तो कहेगी ना हमने तो ये काम किया नहीं, तो अदालतों का फैसला था, इलेक्शन कमीशन का फैसला था, तो फिर तो हुकूमत उस पर अपने आप को बड़ी जिम्मा करार देती है ना। मसला ये है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी पता नहीं बड़ी है नहीं बड़ी है, मैं तो उसके माहिर नहीं हूँ, कि वो ये भी बोले कि उसके फैसले भी क्या कलअदम करार हो जाएंगे, करार दे दिए जाएंगे, और नई तरीके से जिसका जो है हक बनता है, जिसका एक चीज जरा मैं चाहूंगा, जरा एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात कर लेते ना। तहरीक इंसाफ की तकरीबन 100 तक की नशिस्तें हैं नेशनल असेंबली में। जो रिजर्व सीट्स जो होती हैं वो अक़लियतों की और ख़वातीन की नशिस्त जो मुतनासिब नुमाइंदगी की वो एक रेशो है, डिफाइंड है आइन में, उस तरीके से वो देनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई, वो किसी और ने ले ली। पहले तो एक सवाल यह है कि अगर तहरीक इंसाफ को ना मिली या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मिली, तो क्या वो दूसरी जमातों को दी जानी चाहिए थी या दूसरी जमातों को लेनी चाहिए थी? और क्या ना हो तो क्या ऐवान पूरा मुकम्मल ना हो तो क्या ऐवान की कार्रवाई शुरू हो सकती है? आपने जहां सवालिया निशान लगाया है वो बहुत अहम था, उसका आज जवाब मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया, ये फैसला गलत था, ये मुअत्तल किया जाता है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो मुअत्तली जो तातुल है ना, इन रिजर्व सीट्स के लिए हैं जी, दूसरी चीज़ें मुतासिर नहीं होंगी। जो जीते हैं, जो गए, जो सेनेट में गए, जो कौमी असम्बली में गए, जहाँ भी जिन ऐवानों में गए वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये जो मुतनाज़ चीज़ें हैं उसको तो वो तो जवाब मिल गया ना। आपने जो सवाल उठाया कि ये गलत था, तो आज ये मालूम हो गया। कहीं ना कहीं हमारी जमहूरियत की कमजोरी है ना, कि हमारी सियासी जमातों को एक ऐसी रिवायत के ऊपर काम ही नहीं करना चाहिए था जो कि कहीं ना कहीं मुतनाज़े हो, जिसका इखलाकियात के दायरे से भी हम कहेंगे वो इखलाकियात की जिम्मेदारी। जमहूरियत की अफजाइश कहाँ है, इसकी जमहूरियत के मसल्स कहाँ हैं, ये इसकी स्टैंडिंग कहाँ है? इसके तो पाँव लड़खड़ा देते जाते हैं थोड़ी सी बातों से। ये तो आप देखिए ना, अब ये फैसला होगा, फैसला होने के बाद एक और वो होगा कि चलो अगर इनके खिलाफ फैसला हो गया कि भाई ये जिन्होंने लिए उनको उनसे ली जाए और जो है जिनकी बनती है उनको दी जाए, तो जिस सीट में जाने की वजह से जो उसको फ़ायदा हुआ है, जैसे एमक्यूएम है, एमक्यूएम 25 सीटें लेके गई, उससे जो जहाँ उसने वोट डाले उससे जो है फायदा हुआ। सही नहीं, अगर वो एमकेएम मौका ना मिलता तो बड़ी कमजोर सूरत हाल थी। ठीक, तो फायदा हुआ है ना, जमहूरियत को नहीं, हुक्मरानों को तो फायदा हुआ है। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि समाअत ये शुरू हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस पर समाअत भी होने जा रही है, क्या इम्कान है, कितनी जल्दी ये फैसला आएगा या आना चाहिए? लेकिन कई चीज़ें और अभी लाइन में आप देखें तो बड़े अहम फैसले जून तक आ जाने चाहिए। इसलिए तो जो है जिसको कहते हैं ना, जो रैपिड टाइम लेगा, ये फौरी तौर पर हो सकता है, इसके फैसले बहुत ज़रूरी हैं, इससे चीज़ें वाज़ेह होंगी। अभी ये फैज़ाबाद धरना केस है वो भी है, उसके भी जो
रेफरेंसेस थे, उसके मुताबिक इंक्वायरी नहीं नज़र आ रही है उनको। वो कह रहे हैं किस कहानी पर मुश्तमिल है, उसका भी फैसला होना बाकी है। तो फिर जो कमीशन ने रिपोर्ट बनाई है उसकी क्या अहमियत है? वो कहते हैं कि जो चीज़ें पूछी नहीं गई है उसकी कहानी आप सुना रही हो, जो पूछी गई है वो साइलेंट है, वो डार्क बिल्कुल है। तो आपको लगता है ये फैजाबाद धरना केस, ये वाला केस और दीगर और जो केसेस हैं, जो साबिक वजीर आजम के मुतालिक केसेस हैं, आगे क्योंकि छुट्टियां भी आ रही हैं, गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, बहुत सारा काम है इस वक्त आला अदलिया के जिम्मे और ये बर वक्त होना भी बड़ा ज़रूरी है। ऐसा क्योस, ऐसा ये इस वक्त मौका है कि हर एक कोई इदारा, हम कहते नहीं कि ऐसा ही करेगा, लेकिन इदारे को एक फिक्र है कि अगर हमने चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए एक मसलहत के तहत कई चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी और कई चीज़ों को जो ज़्यादा ममलिकत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं उसे डिफ्यूज़ भी किया जा सकता है। आगे तो बढ़े ना, अगर ये अगर फैसले आ गए सारा क्योस है। मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि बड़ा क्योस नज़र आता है इस हवाले से। फिर आपको पता है बड़ा अहम बजट भी है, फिर इंटरनेशनली IMF के साथ मामला भी चल रहे हैं, बहुत तो गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बढ़ गई ना। गवर्नमेंट कैसे इसको देख रही है कि इतने सारे चैलेंजेस एक तरफ हैं, क्योंकि अगर इन केसेस का फैसला वो नहीं आया जो गवर्नमेंट सोच रही है, और जैसे कि आज एक फैसले में नजर भी आया कि शायद गवर्नमेंट को इस फैसले से नुकसान पहुंचा है, तो गवर्नमेंट के लिए तो मुश्किलात बढ़ेंगी इसके साथ साथ। नहीं, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का नाम है, उसके जो गवर्नमेंट जिसकी गवर्नेंस है वो तो उसके हाथ में है ना। जो ऐसे झटके और ऐसी चीज़ें वो उसका हिस्सा होता है। हमें तो गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा तो शायद उसकी नेकनामी पे फर्क पड़े, अगर वो सही तो नेकनामी का फॉर्म 47 के बाद नेकनामी की जरूरत है। तो आप इल्जाम लगा रहे हो कि फॉर्म 45 47 में जब वो आगे जीत गए, आप ये कैसे भाई, वो जो कह रहे हैं अभी 40 हमारे वज़ीर आज़म की ने वो कहा है कि ये वाली दास्तान खोल दी तो तुम कहीं मुंह दिखाने का, उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं फॉर्म 47 मैं समझा आप खुद कह रहे हैं उसी की तरफ इशारा उन्होंने कहा, तो मैंने उसका इशारा दिया। अच्छा ठीक है। तो मतलब कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने जा रहा गवर्नमेंट के लिए। फर्क पड़ा यार, हम ऐसे झटके कितने आए हैं यार, कैसे कैसे झटके इस मुल्क में बर्दाश्त किए और बर्बादी को पहुंचा। अल्लाह खैर करे। ठीक हो गया जहांगीर साहब, हमारे प्रोग्राम को इख्तिताम पे पहुंचा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, लेकिन ये बात यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा अहम है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल, एक तरफ स्कैंडल्स हैं और किसी भी हुकूमत में के इब्तदाई दिनों में अगर इस तरह का कोई स्कैंडल निकल आए तो वो हुकूमत के लिए बड़ा एक चैलेंज बन जाता है और वो पूरे टेन्योर में, उस हुकूमत के टेन्योर में उसको तंग ज़रूर करता है। दूसरी जानिब अदालती मामला हैं, क्योंकि बहुत से आइनी बहरानात का शिकार रहा है पाकिस्तान गुज़श्ता 2 या 3 साल के अरसे में। मुतअद्दिद बार ऐसे मामला आए जिसमें आइनी सवाल का जवाब खोजना तकरीबन नामुमकिन हो चला था, और इसकी बहुत सी मिसालें हमने देखी हैं माजी में और माजी करीब में भी। एक बार फिर पाकिस्तान ऐसी ही जानिब बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ करने को, और अगर ये टाइमली हुआ तो यकीनी तौर पर इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पे गहरे होंगे। पाकिस्तान किस अंदाज से आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान का अगला रोड मैप लाएमल क्या होगा, ये बहुत कुछ मुनसर करता है कि आने वाले दिनों में इन सियासी फैसलों का क्या मुस्तकबिल होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीम को इजाजत दीजिए। जहांगीर साहब, आप स्टूडियो से तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।